जैसे कि आप लोगों को पता है कि जगत दीदी के लाइव में जो कमेंट आ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं कि वो किसने करवाया और क्यों करवाया। बात करते हैं यहाँ पे मोनिका की। और मोनिका ने जो हरकत की है वो देखें, मैं उस हरकत के लिए उनका सपोर्ट नहीं करूँगी। हालांकि वो अच्छी हैं, वो मनीषा के सपोर्ट में आ रही हैं और उनकी बातें और उनकी वीडियोस अच्छे लगते हैं, मैं पसंद भी करती हूँ उनको। बट उन्होंने जो हरकत की है वो बिल्कुल सराहना नहीं है, क्योंकि उन्होंने मतलब वो अपने आप को बहुत मजबूत मानती हैं, महिला की वो है, ये है, जो भी है। तो फिर वो इस तरीके से काम करके क्या सीख देना चाह रही हो अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, दुनिया वालों को, कि भाई अगर कोई आपको इतना ट्रोल करे या आपको कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है। देखिए अभी उनके रिश्तेदारी की बात है, फ्रेंडशिप की बात है, उसके बीच में जो ये हल्का मैडम है वो बहुत आग लगाती है और ये कहती है कि मैं लड़ाई को सुलझाती हूँ, झगड़े को शांत करती हूँ। मगर नहीं, ये लड़ाई को सुलझाती है और झगड़े को शांत करने जो जाती है वो घासलेट का डब्बा साथ में लेके जाती है और पूरे पूरे 10 लीटर का डब्बा ही लेके जाती है ताकि आग ज़बरदस्त लगे। तो ये वैसी औरत है, जब आग बुझाना भी है ना तो घासलेट का डब्बा साथ में लेके जाओ और माचिस की तीली भी, ताकि ज़बरदस्त आग लगा के और बोलो कि मैं तो आग बुझाने गई थी भाई, मैं तो मामला ठंडा करने गई थी। मगर हल्का मैडम आपको समझना चाहिए कि इतना भी डीपली घुसना नहीं है, रिएक्शन देना है, सिर्फ रिएक्शन दो। और हम आपको रिएक्शन चैनल वाले ही मानते हैं, ठीक है, आप जो भी होंगी मगर हम आपको रिएक्शन चैनल वाले ही मानते हैं। तो हल्का मैडम ने कुछ जो वीडियो क्लिप डाली हुई है जो कि वो था भी नहीं, उस सेंस में उन्होंने बोला नहीं, जुबान लड़खड़ा गई है उनकी, तो उस टाइप उन्होंने बोला था, उसको उन्होंने काट के ट्वीट करके डाला और बोला कि सच्चाई जो है वो जुबान पे आ गई है। तो तुम यहाँ पे जो क्या वो जगत दीदी का सपोर्ट नहीं कर रही हो, जगत दीदी को और तुम बदनाम कर रही हो सचिन के साथ। सचिन को बदनाम करके मनीषा से बदला लेने की या सचिन से बदला लेने का जो तुम सोच रही हो ना हल्का मैडम, जो तुम जो है ना इनडायरेक्टली जो है जगत दीदी को ही एक्सपोज कर रही हो, जगत दीदी को ही गालियां पड़ेंगी। सचिन को तो वैसे भी पड़ रही हैं, उसके साथ मनीषा है, वो मनीषा उसको माफ कर देगी, जगत दीदी और बदनाम होगी। वो नहीं सोची जगत दीदी ही ये कांड करवा रही है। भले देखो मैं इतनी बदनाम हो गई और बदनाम हो गई तो चलेगा, मगर जो भी मनीषा और सचिन का साथ देगा या मनीषा का साथ देगा उनको तुम डिफेम करो, उनको तुम बदनाम करो, उनका तुम ऐसा करो। ये सारा जो सिखा रही है वो जगत दीदी है, हल्का मैडम को सिखा रही है। और हल्का के साथ साथ जो और 2-3 रिएक्शन चैनल वालियां हैं वो मिली हुई हैं, जो लाइव किया करती हैं, वो मिली हुई हैं और वो सारे ये कांड करवा रहे हैं। और जगत दीदी के वहां पे सुपर चैट करवा के 40 रुपए का जो भी किया है ना, जो कि सचिन के ऊपर डाला जा रहा है कि सचिन ने करवाया होगा कि अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा, इस तरीके से वो भी करवाया गया है ताकि वो सारे अब जो सारा ना इल्ज़ाम सचिन पे आ जाए। वो सारा जगत दीदी का प्लान है, ठीक है। एक तो उसका भाई का किया होगा या नहीं तो फिर ये सारे जो सपोर्टर है रिएक्शन चैनल वाले उनमें से कोई एक होगा। अब यहाँ पे जो बातचीत हो रही थी तो मोनिका ने क्या किया दिया, लाइव में गुस्से में आके मतलब भावुक होके गुस्से में आके अपना टेम्पर लॉस कर गई और थोड़ी सी वहाँ पे गाली गलौज कर गई। गाली गलौज कर मतलब इतनी भी गंदी गालियाँ नहीं कि ये बोला है कि जो दूसरों की रिकॉर्डिंग है, वीडियो सब वो क्या कहते हैं प्रूफ डालने के बहुत शौक है ना, तो अपने घर की भी ना कुछ ऐसी बना के डाल देना। तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं आई। फिर वो हल्का भी लाइव आई, उनकी लाइव खत्म होने के बाद मतलब आधी रात को 2-2 3-3 बजे तक इनका ड्रामा चलते रहा, पूरी रात लोग सोए नहीं है इनके चक्कर में। मतलब कि ये लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, जो इनको देखते हैं उन्हीं के साथ ही ऐसे सलूक कर रहे हैं। तो वो भी आ गई लाइव, वो भी आके वहाँ पे बोलने लगी बहुत बातें, हालांकि बहुत गंदी बातें तो हल्का भी करती है, बहुत ही अपना लिमिट क्रॉस भी करती है जब रिएक्शन देती है। तो लिमिट में तुम भी रहो ना, इतना डीपली क्या जाने तुम्हारा क्या लगती है वो, ना वो कुछ लगता है ना ये कुछ लगता है। रिएक्शन देना है, रिएक्शन तो बात खत्म करो। उनसे बात करी कुछ कुछ करी, इनसे बात करी कुछ कुछ करी, इधर आग लगाई फिर उधर भी आग लगाई। एक साइड रहो ना, दोनों साइड डोलती फिरते हो, ठीक है। दोनों साइड जिसकी भी कंट्रोवर्सी हो तो दोनों साइड लुढ़कती रहती है, इससे भी बात करती है उससे भी बात करती है। फिर जब किसी एक ने पकड़ लिया ना कि तू दूसरी तरफ भी बात कर रही है तो फिर उसके खिलाफ हो जाती है। तो वो वाला काम ये पहले से करती है और अभी भी करती है, ठीक है। चाहे वो अरमान मलिक का हो, चाहे वो सपना का हो, चाहे किसी और का हो, निधि का हो, चाहे वो इसका हो, ये ऐसे ही काम पहले से करती आई हुई है और खुद का भी। अब वहां पे मोनिका ने बोला कि तू खुद क्या है, तेरा खुद क्या कैसा है, यानी कि जो भी है तेरे पति तेरे साथ भी रहता है, किसी और के साथ भी रहता है और ये खुद इसका ये दूसरा पति है, ठीक है। वो बच्चा भी पहले पति का है, जब इसने कुछ बोल दिया होगा मोनिका ने। अब वो मोनिका की लाइफ रही नहीं है। अब फिर मोनिका ने वहां पे इतना बड़ा गंदा काम कर दिया ना कि वो
कोई भी ना करे, और मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी उसको देख के ऐसे हरकतें ना करे। ठीक है, अपने आप को ख़त्म करने के लिए उसने पॉइजन पी लिया, जहर खा लिया और हॉस्पिटल में एडमिट है। अगर उसको कुछ हुआ ना, मोनिका को अगर कुछ हुआ, हल्का मैडम तो कहीं की नहीं रहेगी, और हल्का के साथ जो जो मिले हैं ना वो भी कहीं के नहीं रहेंगे, और हल्का को जिसने करवाने को बोली है ना जगत दीदी, वो भी फंसेगी। अब मोनिका को अगर कुछ हुआ बाई चांस, तो जगत दीदी तो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, अब तो जेल भी जाएगी, पूरी तरीके से बदनाम होगी, और ये होके रहेगा क्योंकि वो करवाती है। जो जगत दीदी साइलेंटली उसके एक बीवी के पति को उसकी बीवी से अलग कर सकती है, 1.5-2 साल एक ही घर में एक ही छत में रहते हुए भी वो गैरों की तरह रहते थे, अपने पति पत्नी होके भी वो पति पत्नी नहीं थे, ना उसके साथ वो रहने देती थी, ना उसके साथ वो कोई रिलेशनशिप रखने को बोलती थी, वो उसको दूर रखती थी, ना वीडियो बना सकते थे, ना कोई रील बना सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। इतना वो सचिन को अपने अंडर कर रखी थी ना, कठपुतली की तरह उसको नचा रही थी, उंगलियों के निशाने पर वो नाच रहा था, क्या पता क्या जादू टोना करके रखी हुई थी। ठीक है, उसी तरीके से सुमित को बर्बाद कर रही थी, और सुमित ने भी एक स्टोरी डाली, कम्युनिटी डाली हुई है, और मैंने वो कम्युनिटी पढ़ी भी है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस कम्युनिटी के बाद जिक्र करती हूँ। और सुमित भी इस खेल में बराबर शामिल है, और सुमित भी अभी जगत दीदी की तरफ ही है। वैसे तो पता चल गया था कि जगत दीदी ने लाइव में आके बोला मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी खुद से, तो एंगेजमेंट कोई टूटी नहीं थी, क्योंकि वो एक दूसरे को अभी भी फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के वीडियोस पड़े हुए थे, तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ था। ठीक है, फिर जब लोगों ने इसे सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो सुमित ने क्या किया, वहाँ से जो क्या कहते हैं कुछ वीडियोस डिलीट कर दिए, मगर एक फोटो है जो जगत दीदी और वो और उनकी जो बेटी है जगत दीदी की, वो चेयर पे बैठी है, दोनों के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही है, वो वाली फोटो अभी भी उन्होंने रखी हुई है वहाँ पे। अब ये जो रिश्ता है ना जगत दीदी का और रेशम का, ये आगे पनपेगा नहीं, क्योंकि अगर कुछ छोटी भी तू में हो जाएगी ना, तो जगत दीदी का ही लॉस है, वो ताने मारेंगे बाद में, ताने मारेंगे, क्योंकि अभी जो नए नए में अच्छा लगता है, शादी होने के 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद कुछ ना कुछ लड़ाई जरूर होगी, तो उस लड़ाई में वो उसको टॉन्ट मारेगा, वो टॉन्ट वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये वाला हो गया। और अब ये सारा जो प्लानिंग हो रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं कि सचिन जो है अभी वापस जगत दीदी के पास चला जाएगा, मनीषा के साथ अभी पता नहीं और क्या क्या होगा, क्योंकि अभी ये रास्ता क्लियर हो चुका है, एंगेजमेंट टूट चुकी है, अब एंगेजमेंट टूट चुकी है, अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस सचिन जो है वो चला जाएगा नेहा के पास, फिर वो दोनों एक हो जाएंगे, इस तरीके से बातें भी उठ रही हैं, और देखने से भी पता चल रहा है कि ये दोनों का ऐसा ही है, इतना डिप्रेशन में जाने वाली इतने अच्छे से वो सही से वो रहेगी नहीं, है ना। ये सब ये नाटक चल रहा है। तो आप लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।